जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी, मानव में श्वसन। अभी तक पादप में श्वसन हो गया था, फिर जंतुओं में हो गया था, अब जंतुओं के बाद जंतुओं की श्रेणी में मानव आते हैं। अब मानव में श्वसन होता है, तो मानव में श्वसन देखते हैं कैसे क्या होता है। हेडिंग है हमारा मानव में श्वसन। मानव में श्वसन कैसे होता है, क्या होता है, सारी प्रक्रिया हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए चलते हैं मानव में। ठीक है, श्वसन के लिए जो होते हैं मानव में श्वसन के लिए उनमें विशिष्ट अंग होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको श्वसनांग, जिन्हें श्वसनांग कहते हैं। श्वसनांग कहते हैं। जो उनमें श्वसन, मानव में श्वसन के लिए जो विशिष्ट अंग होते हैं उनको क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। ठीक है, ये श्वसनांग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिए, श्वसन तंत्र का निर्माण, जो विशेष श्वसनांग होते हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है, नासा मार्ग हो गया, गर्सनी हो गया, कंठ हो गया, श्वास नली हो गया, ये सब मिल करके, ठीक है, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। लंग्स वंग्स आदि चीज मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं मानव में। ठीक, तो जो इसमें प्रमुख श्वसनांग होते हैं, ठीक है, मानव में प्रमुख श्वसनांग देखिए, आप लोगों को अगर कुछ समझ में आ रहा है, कोई चीज़ें अच्छी लग रही, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे, ठीक है, और चीज़ों में सुधार आएगी। क्योंकि अभी हम ऐसे पेन टैब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ समय आएगा कि हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत हमारा क्या हो जाएगा, यूट्यूब हमारे वीडियो को ट्रेंड पे ले जाएगा। श्वसनांग, जो प्रमुख श्वसनांग होते हैं, फेफड़े होते हैं, होते हैं। ठीक है, और फेफड़े कहाँ होते हैं? ये फेफड़े हमारे कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा यानी खाली स्थान, जो सीने के अंदर पंजर होती है, ठीक है, वहाँ के बीच में जो खाली स्थान होती है वहाँ होती है। और पीछे जो कशेरुक दंड होता है, यानी उसके पीछे, उसके आगे और वक्ष गुहा के पीछे। तो अगर देखा जाए तो वक्ष गुहा और कशेरुक दंड के दोनों के बीच में, ठीक है, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड कशेरुक दंड तथा पसलियों, जो पसली होती है, कितनी हमारी होती है? 12 दूना 24 पसली होती है, 12 जोड़ी होती है। ठीक, द्वारा बने
पसलियों द्वारा बने अस्थि पंजर, ठीक है, जिसे पंजर यानी पिंजरा कहते हैं। अस्थि का पिंजरा, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर से घिरे होते हैं, से घिरे होते हैं, घिरे होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो हमारा जैसे कि ये है, ठीक है, हमारा शरीर है, तो यहाँ वाला भाग जो ऊपर पेट के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक। इसी के बीच में खाली जगह होती है, ठीक है, और इनको अस्थि पंजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अस्थि पंजर कहते हैं। पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी है, तो इसके आगे और इसके पीछे, ठीक है, खाली जगह होती है, वहाँ हार्ट, ठीक है, उसके सबसे नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है, जो इस दोनों को सही स्थिति प्रदान करता है, और इधर लंग्स हमारा रहता है और इधर लंग्स रहता है, ठीक है, और इस साइड में हल्का हार्ट रहता है। कशेरुक दंड से घिरे होते हैं। क्लियर हो गया इतना? फेफड़े जो होते हैं हमारे, फेफड़े श्वास नाल अथवा वायुनाल, श्वास नाल लिखो चाहे वायुनाल लिखो, ठीक है, एवं नासा मार्ग द्वारा, नासा यानी नाक का जो मार्ग होता है, 2 मार्ग होता है ना, वही नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध होते हैं। बाह्य वातावरण से संबंध होते हैं, से संबंध होते हैं, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। देख लेते हैं, ये जो नासा मार्ग हमारा है, ठीक, नासा मार्ग बाहरी वातावरण से संबंध है, जो हमारा पूरा का पूरा जो वायु लेता है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस रहते हैं, तो लंग्स उसको छान के लेता है, पूरी की पूरी चीज़ें छान के लेता है हमारा लंग्स यहाँ पे। बाद में हीमोग्लोबिन त्रिप किसको कैप्चर करता है? हमारे ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मानव में श्वसन के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, ठीक है, ये जिन्हें श्वसनांग कहते हैं, ठीक है। ये श्वसनांग मिलकर क्या बनाते हैं? ये श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। नासा मार्ग हो गया, गर्सनी हो गया, कंठ हो गया, ठीक है, श्वास नली हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़, श्वसनी हो गया, ये सारी चीज़ मिलकर के हमारा किसका निर्माण करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जो मानव में प्रमुख श्वसनांग है, ठीक है, मानव में प्रमुख श्वसनांग, मेन श्वसनांग जो होता है फेफड़ा होता है। ये फेफड़े वक्ष गुहा में कशेरुक दंड, ठीक है, पीछे कशेरुक दंड है और आगे पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पंजर से घिरे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पिंजरा कहते हैं, अस्थि का पिंजरा कहते हैं। उसी में घिरे रहते हैं कि बाहरी आघात से हमें सपोर्ट मिले, मतलब प्रोटेक्ट हो। फेफड़े जो होते हैं हमारे, श्वास नाल एवं नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध होते हैं। श्वास नाल ये, ठीक है, और नासा मार्ग द्वारा जो बाह्य वातावरण है, इससे क्या है? संबंध है, ठीक है, जिससे वायु आती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, किसका? नासिका का, नासा मार्ग का। नासा मार्ग, चाहे नासिका का हो चाहे नासा मार्ग का हो, ठीक है। श्वसन अंगों
अंगों का जो पहला भाग होता है, प्रथम भाग श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। यानी नासिका के अंदर जैसे जाओगे, नाक है, ठीक, नाक है, इसके अंदर 2 रास्ते हैं तो नासा मार्ग हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? पूरे नासिका कहलाता है, ठीक है। या 2 नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुलता है। यह 2 नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुलता है, अब ध्यान से देखिए, वो जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं, ठीक है। इसके बीच क्या होता है? नासापट होता है। इसके बीच एक नासापट होता है। देखिएगा, नाक एक छेद है, दूसरा लेफ्ट राइट है, और बीच में क्या है? उसे क्या कहते हैं? नासापट कहते हैं। जिसके कारण जो नासा गुहा होते हैं 2 भागों में विभक्त होता है, ठीक। जिसके कारण नासा गुहा 2 भागों में बटा होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, जो हमारा नाक है, ठीक है, जो हमारा नाक है, नाक के अंदर खाली स्थान है, ठीक। और ये जो खाली स्थान है, इसके बीच में नासापट है। अब नासापट है तो नासापट 2 लेफ्ट राइट में विभक्त कर देता है, ठीक है। जिसके जो ये नासा मार्ग है, ठीक है, अंदर की ओर स्थित, ठीक है। खाली स्थान को क्या कहेंगे? नासा गुहा कहेंगे, और फिर आगे जैसे हम चलेंगे उसको नासा मार्ग कह देंगे, ठीक। तो नासिका के जो प्रारंभ में होते हैं, नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे? बाल मिलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बाल मिलेंगे, बाल होते हैं। और ये बाल क्या करते हैं? धूल के कण को वायु के साथ अंदर जाने से रोकते हैं। ये वायु के साथ आए हुए धूल के कण को बाहर रोकते हैं, जो बाल होता है, बाल फालतू नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? धूल के कण को ये क्या करते हैं? बाहर रोक लेते हैं। नासापट के कारण जो हमारा होता है, प्रत्येक जो नासारंध्र होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट में चला गया, ठीक है, बट गया, तो जो नासारंध्र होगा, छिद्र होगा, नासा छिद्र, अंदर की ओर रंध्र, जो छिद्र होगा, टेनिपोर्स होता है, ठीक है, छोटा सा, तो वो क्या होगा? वो अलग अलग जगहों पे बटा रहता है। तो प्रत्येक नासारंध्र अंदर की ओर जो छिद्र होता है उसे नासारंध्र कहते हैं। प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है।
नासा मार्ग में खुलता है, खुलता है। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे जब कुछ डाल लेते हैं नाक में तो सीधा सीधा अंदर, जब अंदर ये कहाँ नासा मार्ग में चला जाता है, ठीक। और नासा रंध्र के कारण, क्योंकि नासा पट बीच में है और बीच में है, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, तो आगे एक ही नाक है, तो बीच में नासा पट बटा हुआ है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की ओर और राइट वाला राइट की रंध्र की ओर चला जाता है, ठीक है। नासा गुहा के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो देख लेते हैं। नासा गुहा के अंदर, श्लेष्म कला, श्लेष्म यानी म्यूकस, श्लेष्म कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लेष्म कला उपस्थित होती जो उसको गीला रखती है, उपस्थित होती है, जो नासा मार्ग में पतला तथा चिकना तरल, चिकना तरल श्लेष्म स्रावित करती। जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये श्लेष्म ज़्यादा निकलने लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादा निकलने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ठीक है। नाक बह रहा है, बहुत सारी चीज़ें नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नाक को क्या करती है, सूखने से बचाती है, ठीक है। और ये जो धूल के कण आते हैं बच गए जो आगे बाल से, ठीक है, वो अंदर उससे चिपका लेती है, ठीक है। धूल के कण को चिपका लेती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, हमारा स्वच्छ वायु अंदर चला जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो स्वच्छ वायु भी हमारा किसके द्वारा, ठीक है, जैसे नाक है, ठीक है, दो रास्ते हैं, ठीक है। इसमें जब श्लेष्म स्रावित होती है तो आगे बाल है, बाल इससे पहले तो धूल के कण को रोक लेता है, लेकिन बचा कुचा धूल का कण जाके इसी में चिपक जाता है, और स्वच्छ वायु अंदर की ओर चली जाती है। ये हो गया हमारा काम इसका, श्लेष्म का, ठीक है। जब इन्फेक्शन हो जाती है तो ये श्लेष्म क्या हो जाती है, हमारी श्लेष्म ज़्यादा स्रावित होने लगती है। नासा मार्ग, ठीक। नासा मार्ग श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। यह दो नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुलता है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक। इसके बीच एक नासापट होता है, ठीक है, जिसके कारण नासा गुहा दो भागों में लेफ्ट और राइट में विभक्त होता है। नासिका के प्रारंभ में, जो नासिका का जो प्रारंभ भाग होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, मतलब वायु के साथ आए हुए धूल के कण को बाहर रोकते हैं। अब इससे भी बच जाता है, ठीक है, तो आगे म्यूकस उसे रोक लेता है। नासापट के कारण प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। नासा गुहा के अंदर श्लेष्म कला उपस्थित होती है, ठीक है, जो कि नासा मार्ग में पतला तथा चिकना तरल श्लेष्म स्राव करती है। और ये श्लेष्म स्राव करती है, इसका ये क्या करती है, जो बचे कुचे धूल के कण होते हैं उनको रोकती है और स्वच्छ वायु अंदर की ओर क्या करती है, प्रवेश कराती है। इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक। बस यह हमारा मतलब नासिका क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं गर्सनी पे। गर्सनी,
जो नासा मार्ग होता है कहाँ जाके खुलता है? नासा मार्ग, नासा मार्ग नासा मार्ग गर्सनी में जाकर खुलता है गर्सनी का अग्रभाग जो होता है, जो गर्सनी का अग्रभाग होता है नासा गर्सनी कहलाता है। शुरुआती भाग नासा गर्सनी कहलाता है। जो गर्सनी का शुरुआती भाग होता है, ठीक है, गर्सनी, तो शुरुआती भाग यहाँ वाला नासा गर्सनी हो गया। ठीक, इसका निचला भाग, जो पीछे का भाग होता है, इसका निचला भाग मुख गर्सनी तथा बीच का भाग कंठ गर्सनी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ गर्सनी कहलाता है। इसमें श्वास नली तथा आहार नली दोनों खुलते हैं। श्वास नली तथा आहार नली दोनों खुलते हैं। और बीच में घंटी ढापन होता है, वो रोकने का काम करता है। ठीक है, दोनों खुलते हैं। ठीक, आगे चल करके, ठीक है, आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, ये सामने से है तो आपको ये पहले ये देख लीजिए आपका जो नासा मार्ग का, ठीक है, बीच का भाग है ये कंठ गर्सनी है। ठीक है, और नीचे वाला भाग हमारा क्या हो जाता है? ठीक है, निचला भाग मुख गर्सनी हो जाता है, इसके नीचे भाग मुख गर्सनी हो जाएगा, ऊपर भाग क्या हो जाएगा? मुख गर्सनी हो जाएगा। नासा गर्सनी, मुख गर्सनी और कंठ गर्सनी, तीन प्रकार के पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों इसी में होते हैं। ठीक है, और ये जो खुलता है, ठीक है, ये दोनों रास्तों पे, सांस नली आहार नली दोनों पे खुलता है। बीच में घंटी ढापन होती है, और घंटी ढापन क्या करती है? खाने को खाने वाले रास्ते पे भेजती है और हवा को सांस वाले रास्ते पे भेजती है। गर्सनी, नासा मार्ग गर्सनी में जाकर खुलता है। ठीक है, गर्सनी का अग्रभाग जो होता है नासा गर्सनी कहलाता है। ठीक है, इसका निचला भाग मुख गर्सनी तथा बीच का भाग कंठ गर्सनी कहलाता है। ठीक, तीन भाग हैं इसमें। श्वास नली तथा आहार नली दोनों खुलते हैं, याद रखिएगा। और जब दोनों खुलते हैं तो रोकने का काम कौन करता है? जैसे भोजन है तो श्वास नली में न जाए, यह घंटी ढापन होता है। ठीक है, घंटी ढापन कहते हैं। ठीक है, वो क्या कर देती है? अगर भोजन जा रहा है तो श्वास नली को बंद कर देगी, और सांस जा रहा है तो भोजन नली को बंद कर देगी। इसलिए कहते हैं कि हाँ, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे विंड पाइप। आज के लेसन में बस इतना ही। ठीक है, मिलेंगे आपको, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी अगर डाउट हो, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, आपको उस पर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, और मेडिकल लाइन में संबंधित आप किसी भी टाइप का वीडियो अगर मांग रहे हैं तो आपको वो मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो क्लास 11 12 हाई स्कूल 9th कोई भी हो। ठीक है, आपको मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विंड पाइप के साथ, वायुनाल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।